नमस्कार नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और नेक्स्ट एग्जामिनेशन की अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे ईएमआरएस टायर 2 एग्जाम को लेकर। एक तो आपके कट ऑफ मार्क्स को लेकर जितनी भी आपके पोस्ट है टीचिंग और नॉन टीचिंग ऑल पोस्ट को लेकर, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की हम बात करेंगे, ना कि अभी आपके लिए डीवी के लिए जो कट ऑफ बनेगी। हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इसी के साथ में सबसे पहले रिजल्ट और आंसर की को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक बार अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपके टोटल पोस्ट है और यहाँ से जो है वो 10 गुना कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होकर टायर 2 एग्जाम दिया था। यानी कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करें आपके एग्जाम को लेकर तो 22 से 25 मार्च को एग्जाम हुआ था। अभी रिजल्ट की बात करें, आपका सबसे बड़ा जो इशू बन रहा है ईएमआरएस टायर 2 एग्जाम का रिजल्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले डायरेक्टली कि दोस्तों आपका रिजल्ट यहाँ पे अब आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अभी इसकी आंसर की आपको आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी। अगर सब कुछ चीजें सही तरीके से इनकी चलती है तो अभी आपके अप्रैल लास्ट में यानी 30 अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में जैसे ही आपके आंसर की आएगी उसके जस्ट बाद यानी कि आंसर की आने के बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो है वो मई के यानी कि मई के सेकेंड वीक तक आपको जो देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूं कि 15 मई यार ना, यानी हाईएस्ट आपके 15 मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे पहले ही आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है 10 मई तक, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इनकी प्रोसेस फास्ट ही चलेगी। आप सबको पता है कि अगस्त 2026 में जो है वो इनको ज्वाइनिंग देनी है ईएमआरएस के जितने भी स्कूल्स हैं। तो उनमें कहने का मतलब ये है कि अभी आपके जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी अगस्त तक। और इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनल कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितनी जाएगी, जिसमें हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के काफी सारे कमेंट्स आए थे, मैं बना नहीं पाया। अब क्लियरली सारी पोस्ट को लेकर मैं बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का आपका पेपर था। इसमें नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी थी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 30% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। कट ऑफ तो बाद की बात है, क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए। यानी किसी पोस्ट में ये मान लीजिए अगर बच्चे नहीं है 30 नंबर से ऊपर तो वो पोस्ट खाली ही जाएगी अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25 मार्क्स जो है वो आपकी ईएमआरएस में मतलब फिक्स किए गए हैं, इतना आपको लाना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक सीट पर 10 बच्चे थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कंपटीशन तो लो था, बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन लो था। अब थोड़ा सा एग्जाम की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम का लेवल भी यहाँ पे आपके कंप्लीटली नया पैटर्न था, ठीक है। अगर लेवल अगर मॉडरेट भी हम लेके चले तो भी चीजें इस टाइप से हुई है सभी कैंडिडेट्स के साथ में, मतलब कि जो लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस की थी सभी कैंडिडेट्स ने, ठीक है। और इसी के साथ में जो फॉर्मेट वगैरह उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन उस टाइप की चीजें ही नहीं आई। बिल्कुल आपको जो है वो अलग ही लेवल नॉर्मल क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लिए। तो ये चीजें भी है। इसी के साथ में आपको बहुत कम टाइम मिला प्रिपरेशन को लेकर और इसी के साथ में सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह आपके यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, तो इससे भी फर्क पड़ता है चीज़ों पे। और ये पहली बार आपके चीज़ें कंडक्ट हुई है तो कहने का मतलब है कट ऑफ आपके यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएगी। ऑल ओवर आपको मैं बताना चाहूँ एग्जाम का लेवल तो टॉप लेवल का हार्ड लेवल का मेरे हिसाब से रहेगा अगर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो, ठीक है। अब कट ऑफ आपकी कम जाएगी, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब ऑल ओवर अभी मैं आपको एक ऑल ओवर बेसिक सेफ स्कोर बता देता हूँ सभी पोस्ट के जो कैंडिडेट है देख लीजिए, उसके बाद में अपन पोस्ट वाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। उससे पहले हॉस्टल वार्डन का भी मैं कंप्लीटली बता दूंगा। यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट किसी भी पोस्ट से 60 प्लस नंबर लेके आ रहा है, किसी भी पोस्ट से, ठीक है, 60 से अगर 65 है उसका किसी भी पोस्ट में तो वो बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। ओबीसी में अगर 60 तक आ रहे हैं वो भी अच्छा है, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 प्लस और एसटी 50 प्लस, ये मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, यूआर का 60 प्लस लिखा है। कहने का मतलब है इसमें अगर आप 5-5 नंबर ऐड कर देते हो, इसको आप एक बार देख लीजिए, वो आपके हाईएस्ट और मिनिमम कट ऑफ बन जाएगी। इसमें आप 5-5 मार्क्स ऐड कर दीजिए। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और एक्समैन की बात करें तो 45 तक आपके आ रहे हैं और इसमें 5 ऐड कर लीजिए 50, अगर इतना तक आपका बन रहा है आराम से हो जाएगा।
ये आप कैटेगरी वाइज 5-5 मार्क्स अपना बढ़ा के देख सकते हो। अब हम थोड़ा-सा हॉस्टल वार्डन मेल को लेकर बात करें तो देखिए हॉस्टल वार्डन में अगर आपके 60 बन रहे हैं यूआर में, 60 से 62, 63 इतने नंबर है, आपका अच्छा स्कोर है। ओबीसी में अगर आपके मान के चलिए 55 से 60 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 55, एससी की बात करूँ 50 से 55 के बीच में है और एसटी की बात करूँ 48 से 50 तक आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी। और फीमेल में यहाँ पे 5-5 मार्क्स आपके जो डाउन हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके नेक्स्ट। तो देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है। तो देखो प्रिंसिपल में अगर आपके मार्क्स मान लीजिए दोस्तों, काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐसी भी होगी जिनमें आपके यहाँ पे 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स इतने में आराम से हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल वालों का। इसी के साथ में अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके जो है वो कट ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और इसी के साथ में सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बार कॉमन आप देख लीजिए। आपको बताना चाहता हूं अगर पीजीटी में यूआर कैटेगरी में अगर आपके मान लीजिए 65 नंबर आ रहे हैं या फिर 60 से 65 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रेस में हो, ये यूआर कैटेगरी का बता रहा हूं। और इसी के साथ में टीजीटी की बात करें तो आप 65 लेके चलिए, जिन पोस्ट में हार्ड कंपटीशन रहता है उनकी बात कर रहा हूं, बाकी में थोड़ा और कम रहेगा। इसी के साथ में फीमेल स्टाफ नर्स में जो जो कैंडिडेट यहाँ पे मान लीजिए 35 नंबर 30 नंबर लेके आ जाएंगे वो यहाँ पे पास है। हॉस्टल वार्डन का मैंने आपको बता दिया। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट में थोड़ा सा पोस्ट कम है यहाँ पे और कंपटीशन हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं था, मैक्सिमम कैंडिडेट ने जैसे का ही फॉर्म भरा। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको बताना चाहूँ तो जिनका 55 मार्क्स है, 50 से 55 तक है यूआर कैटेगरी में, उनके अच्छे खासे बढ़िया चांस है 50 से 55। जेएसए की बात करूँ तो जेएसए वाले 60 प्लस यूआर में, बाकी कैटेगरीज का कम हो जाएगा। 60 से 62, 63, 64 इतने नंबर है, आप सेफ हो। लेब अटेंडेंट में थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे ठीक ठाक रहा है, बाकी फिर भी इसमें नया सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहा है तो उस कारण से थोड़ा सा इसमें भी डाउन ही रहेगा। मान के चलिए अगर 65 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं। और इसी के साथ में ऑल ओवर का मैंने ये आपको जो टारगेट दिया है 60 से 65, ओबीसी 58 से 63, ईडब्ल्यूएस 58 से 63, एससी की बात करूँ 55 से 60, एससी की बात करूँ 55 से 60 और एसटी 50 से 55। यूआर और ये सारा मैंने आपको बता दिया है। आपके कितने क्या कुछ मार्क्स बन सकते हैं एक बार कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। ईएमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन देने वाले सभी कैंडिडेट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ये आपकी एक बड़ी क्वेरी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको अभी जो है वो एक पास बना दिया गया है, उसी में ऑल भर्तियों के जितनी भर्तियां सबके नोट्स मिल जाएंगे, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो भारत के स्टेट और सेंट्रल, आपको कूपन कोड लगाना है बुक 12। अभी देखिए दोस्तों, आपके 1 मंथ हो चुका है ईएमआरएस टायर 2 एग्जाम को और अभी तक आपके यहाँ पे आंसर की नहीं आई है। तो आपको मैं रिजल्ट का लेकर बता देता हूँ। पहले आपका यहाँ पे रिजल्ट मई मिड तक यानी मई के सेकंड वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आपके जो आंसर की का डाउट है, मैं क्लियरली आपको बोलना चाहता हूं, आपके आंसर की दोस्तों आपके यहाँ पे 25 अप्रैल के बाद में कभी भी आपको आंसर की देखने को मिल सकती है 30 अप्रैल तक। और आपके केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस इनके आंसर की भी लगभग आपको एक साथ देखने को मिल सकती है।